हरिओम, नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। स्वागत है आप सभी का रूट्स टू रूट्स के इस योग के कार्यशाला में। आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के टॉपिक पे। योग से क्या फायदे हैं? बहुत सारे, वैसे तो विशेष अनेकों फायदे हैं, बट हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे और वो सारी ही बेनिफिट्स आपके लिए लाभकारी और फायदेमंद है, जो जीवन में हर प्रकार से आपके लिए आनंदमय होने का, खुशहाल होने का, सुखमय होने का और स्पेशली जो आपका हेल्थ है उसको बेनिफिट और उसको उज्जवल और उत्तम रखने के लिए कार्यरत साबित होती है। दूसरा बच्चों, योग से मन, जो मेंटल हेल्थ है, ये बहुत ही उत्तम स्थिति पे पहुंच जाती है। यदि आप निरंतर योग, प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो आप सभी का जो मन है वो एकाग्र होता है, ध्यान नहीं भटकता। और बच्चों, ये ध्यान जो है वो अभी इस युवावस्था में, इस पढ़ाई लिखाई करने के समय में आपको ध्यान लगना और मन चित्त शांत रहना और एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। बैठ जाएंगे बिल्कुल शांत और स्थिर भाव में। मन को बिल्कुल शांत रखना है, आंखों को बंद कर ले। चेहरे पे हल्की प्रसन्नता रहे। जब आप प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराएंगे, तो कोई भी नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। तो आपका मन बिल्कुल शांत और प्रसन्न हो। हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा के बाद दूसरी उंगली या पूरे फिंगर को फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मुद्राएं होते हैं, वो भी आपको बताएंगे, जिससे सब मुद्रा का अलग अलग फायदे हैं। चलिए, सबसे पहले करते हैं हम 3 बार ओम का जाप और फिर गायत्री मंत्र से योग के चर्चा पे, योग के बेनिफिट्स पे आज बातें करेंगे और कुछ कुछ बेसिक प्राणायाम और योग के आसनास भी करते हैं। चलिए, बंद आंखें सभी की। सभी बच्चे बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएं। आंखें बंद कर लोगे बच्चों तो आपकी बातें जो है वो बंद हो जाएंगी, अगल बगल आस पड़ोस में देखना बंद हो जाएगा। खूब लंबा गहरा श्वास को भरना है और श्वास भरने के बाद रुक जाएं। स्वतः अपने आप धीरे धीरे श्वास छूटने दें। चेहरे पे प्रसन्नता, मुस्कुराहट हो। खूब लंबा और गहरा श्वास को भर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास छूट रही है। जोर से, जल्दबाजी में श्वास को नहीं छोड़ना है। प्रयास नहीं करना है श्वासों को छोड़ने की। और भी लंबा गहरा श्वास को भरे, पूरे हृदय में, पूरे छाती में, लंग्स में डायफ्राम एकदम फैल जाए। पेट लास्ट में, वायु से आपको ऐसा लगे कि छाती उभर कर पेट में भी वायु भर गई है। बिल्कुल स्नेह स्नेह धीरे धीरे श्वास को छूटने दे, श्वास जाने दे। अब बच्चों, मन आपका बिल्कुल शांत और स्थिर है। पूरी क्लासरूम, सभी बच्चे यदि आंखों को बंद किए हैं कुछ, तो खुद ही बात बंद हो जाएंगी। अब करते हैं 3 बार ओम का जाप। ओ
दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास, सिर हल्का सा झुका हुआ परमात्मा परमेश्वर को नमस्कार मुद्रा में, और खूब लंबा गहरा श्वास भरकर 3 बार गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ आप सभी दोहरा सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन बिल्कुल शांत, मन में इस ओम के मंत्र के गूंज को अनुभव करें प्रसन्नता के साथ कि आप एक अच्छे कार्य को करने जा रहे हैं। हर दिन की शुरुआत आप ध्यान, योग, प्राणायाम से करें, जिससे कि एक आदत सी लग जाए आपको और आपके दिनचर्या में, आपके लाइफस्टाइल में योगा इंक्लूड हो जाए। धीरे से दोनों हथेलियों को रब करें और फिर बंद आंखों पे लगा लें। फिर हथेली के भीतर ही आंखों को खोले बंद करें, खोले बंद करें और मुस्कुराते हुए नमस्कार। बच्चों, आज का टॉपिक रखा गया है योगा से बेनिफिट्स। तो बच्चों, योगा के बहुत बेनिफिट्स है। योग करने से सबसे पहले तो आपका जो शरीर है वह स्वस्थ हो जाता है, आपका जो मन है वह प्रसन्न होता है, आपकी जो अंदर शरीर के भीतर जितने ऑर्गन्स हैं वो सभी ऑर्गन्स कहीं ना कहीं रिजुविनेट होती हैं और आपका जो श्वास प्रक्रिया है, श्वसन तंत्र है, वो स्ट्रांग हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंटल वेलबींग है, यदि आप रेगुलर योगा करते हैं तो कोई परेशान भी कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपका ध्यान उस पर ज़्यादा जाएगा, रुकेगा ही नहीं। आप फिर एक हैप्पीनेस मोड में आ जाएंगे। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे यदि आप रेगुलर योग, प्राणायाम और ध्यान के प्रैक्टिशनर हैं तो। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं योग पे। तो योगा क्योंकि बेनिफिट्स था तो आप सभी को हमने कई बार बताया है, आज फिर से उस चीज़ को एक बार मैं दोहरा रहा हूँ। योग करने से पहले आपको बॉडी को सटकर्म, क्लींजिंग किया जाता है, क्रियाज करते हैं, जिसमें कि 6 प्रकार के सटकर्म टेक्स्ट बुक में दिए हैं। सटकर्म के खुद में ही बहुत से फायदे हैं। सटकर्म जैसे कि धौती, बस्ती, जलनैती, सूत्रनैती, त्राटक, कपालभाति, ये सब क्रियाएं हैं। क्रियाएं मीन्स क्लींजिंग। क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बिगनिंग ऑफ योगा। और बच्चों, आप जो सुबह सुबह उठकर ब्रश करते हो, सुबह सुबह उठकर आप वॉशरूम गए, पेट साफ हुआ, तो ये सारे जो है क्लींजिंग ही है। तो योग के माध्यम से जो क्लींजिंग है वो सबसे आसान तरीका है, जो कपालभाति क्रिया। कपालभाति किस प्रकार से करते हैं वो आप लोगों को मैंने कई बार बताया, एक बार और देख ले, समझ ले। और क्योंकि आज ये बेनिफिट्स टॉक, बातें कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, इसकी वीडियोस आप बार बार जब भी सुनोगे तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ, क्या क्या बात हुई थी, क्या किस चीज़ से क्या बेनिफिट्स हैं। तो कपालभाति क्रिया जो है वो श्वास को छोड़ना होता है और आपका जो पेट का उदर भाग है वो जितना भीतर की तरफ जाए। फिर इस गति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, बट ऐसे नहीं बढ़ाते हैं कि खूब शरीर से आप ऊपर नीचे हो रहे हो, आपका बीपी बढ़ जाए और वो नुकसान देने लगे। कपालभाति बड़ा स्थिर स्थिति में
मतलब कि फास्ट एक्सेल करना है और नाभि नेवल से निचला हिस्सा जो लोअर एब्डोमिनल है वो जितना भीतर चला जाए। यहीं पे बच्चों पीछे के साइड में किडनी है, यहाँ थोड़ा सा नीचे पेनक्रियाज है, पूरा इंटेस्टाइन का पार्ट है, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा घुमा हुआ है, साइड से लार्ज इंटेस्टाइन जा रहा है, कई ऑर्गन्स पे सीधा सीधा असर पहुंचाता है ये कपालभाति। जो लंग्स है, श्वास जब आप छोड़ रहे हो फिर श्वास भर रहे हो तो लंग्स का डायफ्राम पूरा एक्सपैंड और सिकुड़ रहा है और फैल रहा है। इससे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर देखो तो इस क्रिया के माध्यम से ही आपके ब्लड सर्कुलेशंस में एक्टिविटी हो रही है, हार्ट में, हृदय में जो रक्त का प्रवाह है वह जा और आ रहा है। जब आप श्वास को भर रहे हो तो वो जो वायु आपके भीतर जा रही है, हवा जो जा रही है, उस हवा में से जब वो शरीर के भीतर रहता है उतने पल भर के समय में ही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिलना शुरू होता है। ऑक्सीडाइज प्रोसेस इसे कहते हैं। इसलिए मैं जब भी आप श्वास भरते हो तो मैं कहता हूँ कि आप लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसे आपको कपालभाति क्रिया को करना है जिससे कि बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। फास्ट फास्ट एक्सेल कर लिए, ठीक है ना। चलिए, कपालभाति क्रिया के बाद बच्चों एक सटकर्म मैंने बताया। दूसरा सटकर्म जो समय समय पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं वह है त्राटका, ठीक है ना। एक सटकर्म था कपालभाति क्रिया, दूसरा त्राटक। त्राटक जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ आईज है, आंखों की जो क्लींजिंग है, जो साफ करने का तरीका है वह है। तो त्राटक आंखों की, आप दिन भर सुबह से लेकर रात तक, आप जब सोकर उठते हो तब से लेकर सोने जाने तक लगभग आप देखोगे तो 16-18 घंटे। अब जो व्यक्ति 4 ही घंटे की नींद लेते हैं तो वो सोचो कि 16-18 घंटे जो लगे हुए हैं अपने आंखों की एक्सरसाइज में, उनको आंखों की एक्सरसाइज का ख्याल। और आप सभी बच्चे जो 8-10 घंटे भी सो लेते हो उनको भी अपने आंखों की एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है। तो त्राटक जिससे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ आईज है, आंखों की क्लींजिंग है। हम 2 तरीके से करते हैं। एक कि एक कैंडल जला लिए और उस बंद चारों तरफ अंधेरा कमरा कर लिए, बैठ गए, कैंडल जलाएं और 1.5 से 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, कैंडल को एक हाथ से ज़्यादा दूरी पे आप रख दिए और फिर उसे लौ को देखना है। कैंडल के लौ को आप जब देखोगे तो उसमें जो फायर है वो अलग अलग कलर, नीचे ब्लू से लेकर के रेड, ऑरेंज, सैफरॉन और फिर लौ आपको दिखेगा। तो उस पे ही त्राटक फोकस केंद्रित होना है। पहला तो त्राटक ये है। फिर आंखों से जब कंटिन्यू आप देखते रहोगे तो आंखों से पानी आती है, वो जो आंखों से आंसू जो पानी आ रहा है वो एक तरह से आपको क्लीन हो रहा है। दूसरा, आंखों का एक्सरसाइज उसके बाद करना है। तीसरा बच्चों, त्राटक हम थंब से भी बेसिक करते हैं कि सिंपल इस प्रकार से आपने बड़ी आंखों को, पलक को खोल कर रखा, कोशिश करेंगे कि पलक न झपके, और फिर बड़ी आंखों को खोलकर धीरे धीरे राइट हैंड को राइट की तरफ ले गए, अंगूठा देखते रहे और फिर धीरे धीरे वापस आए, थंब पे ही नज़र रहा, फिर सामने क्लोज किए। सेम प्रक्रिया आप दूसरे हाथों से करेंगे। बिल्कुल हैंड स्ट्रेट, थंब देख रहे हैं, ठीक है ना, और थंब को देखते हुए धीरे धीरे आंखों को, पलक को बड़ा कर लिए और बिल्कुल स्लो 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 ले गए लेफ्ट की तरफ, और फिर स्लो 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 करके लाए थंब पे, और फिर धीरे से अंगूठा सामने और आंखों को बंद। इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार आप जब दोहराओगे तो एक क्लींजिंग हुआ। उसके बाद बच्चों, आंखों का ख्याल रखने के लिए हमने कई बार आपको बताया कि आईज जो है वो आंखों को बड़ा खोल लिए, फिर टाइटनेस के साथ बंद किए,
फिर बड़ा खोले, फिर बंद, फिर पूरा ऊपर देखें, कंप्लीट अप, फिर कंप्लीट डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर पूरा राइट देख लिए, पूरा लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट, फिर राइट कॉर्नर अप, फिर लेफ्ट कॉर्नर डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, फिर लेफ्ट कॉर्नर अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, फिर आंखें बंद, फिर हथेली को थोड़ा सा उष्मा दिए, गर्माहट, और फिर बंद आंखों पे, फिर 4 से 5 बार हथेली। तो ये बच्चों दूसरा आपका क्लिनजिंग प्रक्रिया है, जो सुबह सुबह जल्दी जल्दी आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तीसरा बच्चों प्यूरिफिकेशन ऑफ नॉस्ट्रिल, यह है जल नैती क्रिया। इसमें एक लोटा पॉट, हम लोग नेति पॉट आती है विभिन्न तरीका के, उस नेति पॉट को हमने पानी से, गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना, जिसमें सेंधा नमक डालें और इतना गर्म रहे कि वो हाथ पे जब हम डालें तो वो गर्माहट सहन हो सके, थोड़ी सी गर्म हो और हथेली पे, वही आप धीरे से राइट नॉस्ट्रिल में लगाते हैं, सिर को हल्का सा टिल्ट करते हैं, और राइट नॉस्ट्रिल पे लगाने से पहले आप समझो कि अपने नाक को बंद किए और मुंह से गले को, मुंह को खोलकर मुंह से ही श्वास लिए, और फिर धीरे से नेति पॉट को नाक में लगा दिए और मुंह से ही श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और फिर धीरे से आप देखेंगे कि पानी जो है वो आपके एक नॉस्ट्रिल में गई और ऊपर नेति नॉस्ट्रिल पॉइंट से दूसरी तरफ से फिर सीधा पानी गिरना शुरू हो गया। ऐसे तो ये बहुत इजी दिखता है बच्चों, और बहुत इजी है भी, लेकिन इसमें सावधानी रखना पड़ता है कि आप गले से ही श्वास ले छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नाक में पानी लगाए और नाक से सुरुक लिए पानी, या फिर छींक दिए, छींके आपको आ रही है, खांस रहे हो, तो उस समय रुक जाते हैं। इसका बहुत फ़ायदा है। अब गर्मी आ गई, गर्मी के मौसम में अगर किसी को कोल्ड, नज़ला, जुकाम होता है, या आप सोच रहे हो गर्मी बहुत है आइसक्रीम खा लिए, ठीक है ना, या आप सोच रहे हो कि गर्मी है तो ठंडा ठंडा पानी पी लिए, तो बच्चों ये जो है वो प्रकृति के बिल्कुल विपरीत हो जाती है। अब नेचर ने गर्मी बनाया, प्रकृति गर्म हो रही है, तो उस समय फल, आहार सब कुछ है, बट आप यदि कोल्ड स्टोरेज में, फ्रिज में, फ्रीजर में रखकर चीज़ों को इस्तेमाल करते हो तो यही बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। तो जिनको भी जल नैती करना होता है, जिनको सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, उनके लिए ये जल नैती का प्रोसेस बड़ा इजी होता है, और उन सभी के लिए ये जल नैती बहुत ही फायदेमंद की होती है। तो जल नैती इसी प्रकार से श्वास को लिए मुंह से, और श्वास को छोड़े भी मुंह से, और नाक नॉस्ट्रिल लेफ्ट में लगाए और पूरा श्वास नॉर्मल चलते हुए पूरा एक नेति पॉट का लोटा दूसरी तरफ पूरा पानी निकल जाता है। फिर इसी प्रोसेस को हम दूसरे नॉस्ट्रिल से कंटिन्यू करते हैं। तीसरा बच्चों, आपको पहले हमने बताया कपालभाति क्रिया, दूसरा हमने आपको बताया त्राटका क्रिया, तीसरा हमने बताया जल नैती क्रिया। इसके बाद बच्चों एक होता है धौती, जिसमें कि हम लोग वस्त्र, बहुत एक कपड़ा लंबा सा आया या फिर एक दंड होता है, उसको मुंह में पानी के साथ स्वेग करते हुए खूब अंदर खाया। आप देखते होंगे या योग में कहीं कहीं देखेंगे, जब उसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो वो लंबे से सूत्र या धोती कपड़े के को हम पूरा स्वेल कर जाते हैं। वह हमारा खाने की थैली में, जैसे आप कुछ भोजन खाते हो ना, तो एक छोटा सा इतना मुट्ठी सा ही एक खाने की थैली है, उसी में वो सारा जाकर जमता है, फिर हम उसे निकालते हैं। उसमें क्या है बच्चों, पित्त रोग, वो प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टोमक है, वो एक चौथा प्रोसेस है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस ये, इसके अलावा 2 और प्रोसेस होते हैं जिससे कि बॉडी को क्लींजिंग किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं आसनास पे। आप सभी को याद होगा, अब जब आप क्लींजिंग कर रहे हो, और बच्चों इसमें एक होता है एनिमा, जो कि इंटेस्टाइन को साफ करने का तरीका है, उसे हम लोग यौगिक क्रिया जो है लघु शंख प्रक्षालन से साफ कर लेते हैं। कैसे कि उकरू बैठकर गुनगुना पानी पिए सुबह सुबह, और 3 आसन किए,
और अगर लघु शंख प्रक्षालन में जाते हैं तो 6 आसन, 5 से 6 आसन करते हैं, फिर वॉशरूम गए, फिर 2 गिलास पानी, लगभग ½ लीटर पानी पिए, वो 5 से 6 आसन को करने के बाद अगेन वॉशरूम गए। तीसरे चौथे बार में क्या होगा कि आप पानी पिए, आसन करने के बाद वॉशरूम गए, सिर्फ पूरा पानी निकल गया। अब इसमें प्रोसेस क्या हुआ, पूरा आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। तो बच्चों उस लघु शंख प्रक्षालन क्रिया से आपका इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन साफ हो जाएगा, और जब ये क्लीन हो गया तब आगे चल के आप कुछ भी खाओगे, मान लो आपने काजू खाया या सेब खाया, तो सेब का या काजू का जो वो रस है, वो एंजाइम्स जब अंदर सिस्टम साफ रहेगा तो उसके रस आपके पूरे शरीर तक पहुंचने में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको पहुंचाने में आपको बहुत इजी होगा, और शरीर को उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इंटेस्टाइन को, ऑर्गन्स को, कि आप एक अच्छा भोजन खाए और वो पूरे शरीर में लग गया। कहते हैं ना कि इसके शरीर में खाना नहीं लग रहा है, वो बहुत पतला दुबला हो गया, या किसी का शरीर सिर्फ फैट वसा वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगा, वो खूब मोटा हो गया, हेल्दी हो गया, या इन्हीं खान पान की वजह से जो थायराइड सिस्टम है, जो थायराइड ग्लैंड है, वो कोई ऑर्गन, अब मान लो छोटे छोटे ये जो बीमारियां सुनते हो, किसी को थायराइड हो गया, किसी का पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, डायबिटीज़ हो गया, आँखों की जो समस्या है वो आ गई, जीव का जो टंग है वो सही नहीं काम कर रहा, लंग्स, फेफड़ा जो है वो धूल धुआं पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा रह गए, डिटॉक्स नहीं किए तो फेफड़ा काम करना कम कर दिया। आज के डेट में बच्चों सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है, वो है लीवर से। लीवर इफेक्ट हुआ, अनाप शनाप खाए, ध्यान समय नहीं दिए, पानी पी लिए और खाना खा रहे हैं, ये काम तो बिल्कुल मत करना। और कभी किसी को देखो फैमिली में, आप चाहते हो, आप शुभचिंतक हो या आपका कोई शुभचिंतक है और वो कहीं भोजन कर रहे हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या ठंडा पानी पी रहे हैं या कोई जूस पी रहे हैं, आजकल रेस्टोरेंट्स में भी आप भोजन करने जाते हैं तो वहाँ वो एक जूस का पैकेज मेनू ला के रख देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में, योग में ये बिल्कुल मिताहार है, मतलब कि ये बिल्कुल गलत आहार है, ठीक है ना, जिससे कि आप भोजन करते समय पानी पी ले रहे हो, ठंडा खा ले रहे हो, तो जो पेट में जठ रागनी है, जो अग्नि है, जो आप भोजन करते हो, जो फूड को जलाती है, जो अग्नि प्रवाह होती है जहाँ भोजन जाता है, और वो एक कर समझो कि जैसे हम लोग चूल्हा पे खाना पका रहे हैं, तो वैसे जो पेट में वो फूड, जो डाइजेशन सिस्टम काम करना शुरू करता है और उसमें से रस एंजाइम निकाल के पूरे शरीर को पहुंचाने वाला होता है, वहीं पे आपने एक ठंडा ठंडा ग्लास से पानी उछल दिया, जैसे कि आपने हवन शुरू की, आग जलाई और जलना स्टार्ट ही हुआ कि आपने उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दी, आपने उसमें जूस डाल दिया, तो क्या होगा कि वो बुझ जाएगा और फिर वो सब अस्त व्यस्त हो गया। तो वैसे ही भोजन के टाइम में जब कोई खा लेते हैं तो फिर पेनक्रियाज, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, फिर खट्टी डकारें आना और अनपच होना, ये सारी समस्याएं यहाँ से शुरू हो जाती है। तो बच्चों इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब इंटेस्टाइन भी क्लीन हो गया, अब आया भोजन। योग, आयुर्वेद कहता है कि आप जब भी आसनास करने जाओ तो पहले बॉडी को डिटॉक्स करो। अब बच्चों डिटॉक्स हो गई, नेक्स्ट आसन करने के लिए फ्री प्रैक्टिस, जॉइंट मूवमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बैठे हैं, बैठ के शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने सीधे कोई आसन लगा लिए, वो नहीं बच्चों, आपको हमने बताया और दिखाया हुआ है। जैसे बैठे हैं तो अगर हाथों से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपने हैंड्स को फ्री कर लिए, मुट्ठियों को बंद कर लिए, रोटेट कर लिए, सारे जॉइंट्स और मूवमेंट्स हो रहे हैं। एल्बो है तो एल्बो को फोल्ड कर लिए, शोल्डर है तो शोल्डर के लिए पूरा श्वास भरकर पूरा रोटेशन, फिर रिवर्स रोटेशन।
ये क्या है कि हम बैठे बैठे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर दोनों हाथों से एक साथ भी कर लिए पूरा रोटेशन। और बच्चों थोड़ी स्ट्रेंथनिंग, ताकत देनी है अपने आप को, तो फिर पैरों का बड़ा सिंपल है कि हम पैर को फोल्ड कर लिए, अनफोल्ड करके पंजों को, केवल फिंगर्स को पहले मूवमेंट दिए और फिर पूरे पंजे को आप बस देख लो और बैठे बैठे। कभी कभी क्या होता है कि आप स्कूल में असेंबली में खड़े हो, बहुत देर तक खड़े रहने लगे, आजकल गर्मी बढ़ रही है, धूप होने लगा, तो अनईजी सा लगता है। उस समय आप शूज के अंदर ही पैर के फिंगर्स को इस प्रकार से मूव करोगे तो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट और एक रक्त प्रवाह जो है वो एक्टिवेट होगा, और इससे फिर चक्कर नहीं आएंगे, धूप में आपको थोड़ी आराम मिल जाएगी। और बच्चों खड़े होने का पोजीशन भी बताए हैं कि अंगूठा क्लोज रहेगा, एरियो के बीच में गैप होगी। तो अब पैरों के मूवमेंट करने के बाद एंकल्स को घुमा लिए, ठीक है। फिर एंकल्स रोटेशन के बाद आप नीज को भी डाउन और अप कर लिए, फिर दूसरे पैर से भी। तो ये जो प्रोसेस है कि स्टेप बाय स्टेप आप अगर बैठे थे तो, और सबसे इंपॉर्टेंट नेक मूवमेंट, क्योंकि आप दिन भर गर्दन झुकाते हो। आजकल बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज वो भी बुलाती हैं हमें कॉरपोरेट योगा कंपनियों में, जो उन सबको सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी कहाँ आती है? उनको दिक्कत परेशानी आती है गर्दन में, क्योंकि वो यूं फ़ोन में घूमे रहते हैं या वो लैपटॉप में घूमे रहते हैं। और दूसरी जो उनको परेशानी आती है वो आती है ठीक नाभि के पीछे थोड़ा सा नीचे L4 L5 वाले पोर्शन में, मतलब कि जो स्पाइन का हिस्सा है उसमें नीचे लंबर पोजीशन है, तो वहाँ, क्योंकि वो आगे झुके रहते हैं तो इसलिए उनको पीठ में। तो इसकी मूवमेंट और ख्याल रखने के लिए बच्चों, जब आप आसन करना शुरू करोगे, बेड में सोए ही हो तो सोए सोए ही जब सोकर उठ रहे हो, एक तो सबसे पहले आप, पता नहीं अंडरटेकर का नाम सुने हो या नहीं, ऐसे लेटे लेटे उठ के नहीं बैठना है, सपोर्ट लेके, करवट लेके उठना है। जैसे हमारे द ग्रेट खली हैं भारत के, वो भी पहले आप देखोगे सीधा उठते थे, बट अब वो भी सपोर्ट लेकर के साइड करवट होके उठा करते हैं, एक सिस्टम, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देख के लोग आगे करते हैं। दूसरा, जब आप मूवमेंट करते हो तो सोए हैं तो पेट के बल आकर के भुजंग आसन का पोजीशन, जिससे कि दिन भर आपको आगे झुकना है, फॉरवर्ड बेंड में रहना है, तो सुबह सुबह ही हमने बैकवर्ड बेंडिंग कर ली। अर्ध चक्रासन, खड़े होकर के दोनों हाथ पीछे कमर में रख के हाफ बेंडिंग। बट बच्चों अर्ध चक्रासन में कमर की तो लोग ध्यान रखते हैं, बट गर्दन जो है वो पूरा यूं कर लेते हैं, मतलब कि आप जितना स्पाइन जा रहा है आपका पीछे, उतना ही पीछे झुके, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कमर से झुके और गर्दन पूरा मोड़ लिए। तो आपको इन आसनास और पोस्चर का ख्याल रखना है। फिर बच्चों अब आ गए उन 3 आसनों पे जिसकी शुरुआत आपको सोकर उठने के बाद करनी है। षटकर्म क्रिया ये सब करने से पहले आपको वॉशरूम जाना है, पेट साफ नहीं हो रहा तो 1 डेढ़ 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, और ताड़ासना लिख लो या ध्यान में रख लो, ये 3 आसन जरूर करने 10 टाइम्स गुनगुना पानी पीने के बाद। कुछ बच्चे सुबह गुनगुना दूध भी पी सकते हैं, बोन की डेंसिटी बढ़ाती है। ताड़ासना, खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर शरीर को खींचते हैं ऊपर आसमान की ओर, एंटी ग्रेविटी वाला ये एकमात्र आसन है। इसके बाद जब शरीर को ऊपर खींच लिए, फिर त्रिकोण आसन, साइड साइड बेंडिंग, फिर कटी चक्रासन, पूरे शरीर को रोटेशन, मोमोरन देना है। अब क्या हुआ, जो आपने गुनगुना पानी पिया था, इंटेस्टाइन खिंच गए। हाँ बच्चों ध्यान दो, जब सुबह आप पानी पी लिए उसके बाद शरीर को खींचे तो इंटेस्टाइन खिंचाया, फिर जब साइड साइड बेंड किए तो धूला एक तरह से, और जब रोटेशन दिए तो एक प्रेशर बना, और वॉशरूम जब आप भोजन बाथरूम गए तो जो भी वॉश पेस्ट बना है तो वॉशरूम बाथरूम पेट साफ होने, क्लीन होने में वो एक पानी सहयोग बन गया, वो एक प्रेशर और बना दिया कि आपको एक बार में पेट साफ हो जाए। बट फिर भी बहुत सारे अनवांटेड चीज़ों को खाने, तेल, आजकल आहार योग के साथ
अपने डाइट का विशेष ख्याल रखना है। तब जा कर के आपका योग, सुबह की साधना, दिन भर का लाइफस्टाइल और भोजन का तरीका शाम में जा कर के आपको लगेगा कि हाँ एक सिस्टम की है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह योग प्राणायाम ध्यान कर लिया, दिन भर आप झुके हुए हो, दिन भर गलत तरीके से लेटे हो, गलत तरीके से बैठे हो, गलत पोस्चर में हो, बर्गर, पिज़्ज़ा और अनाप शनाप जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए, आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आप उसका सेवन कर रहे हो, तो यहाँ फिर आपको उस योगा की पूरी बेनिफिट, उस प्राणायाम और मेडिटेशन की पूरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगी। तब आप अब सुबह क्लीन हो गया पेट, सटकर्म कर लिए, अब आसनास पे। आसनों में बच्चों हमने एक 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार जो सन सैल्यूटेशन है, ये आप सबको कई बार सिखाया और बताया है। सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसा सेट ऑफ आसनाज है जिससे कि पूरे शरीर का, पूरे बॉडी का आप कहें तो सूर्य नमस्कार में एक एक जॉइंट्स मूवमेंट्स का ख्याल रखा गया है, जिसमें हम सबसे पहले नमस्कार मुद्रा में रहते हैं। इस नमस्कार मुद्रा में हमारी पैर के पंजे धरती पे हैं, बॉडी बिल्कुल अलाइन स्ट्रेट पोस्चर में है, कमर ना आगे जा रही ना पीछे, कंधा बिल्कुल सीधा तना हुआ है, छाती उभरा हुआ है, सिर की पोजीशन बिल्कुल एक स्ट्रेट अलाइन पोजीशन में है। तो ये नमस्कार मुद्रा में आ गए। यहाँ हमें एक स्थिरता दिखाती है कि हाँ एक शरीर अलाइन पोजीशन में है। उसके बाद दूसरा आसन जो है उत्तानासना, जो श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग में आप जाते हैं। जब आप श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग में जाते हैं तो अब बच्चों जो हैमस्ट्रिंग है वो खिंच रहा है, जो थाइज कफ मसल्स वो खिंच रहा है, स्पेशली जो आपका स्पाइन है, कमर से जो ऊपर रीढ़ की हड्डी जो जा रही है उसमें पीछे की ओर खिंचाव आ रहा है। यहाँ आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जब आप दोनों हाथ को उठाए हुए हैं तो पूरा शोल्डर और जो शोल्डर मसल्स हैं उस पे वर्क हो रहा है। और जब आप श्वास को पूरा भर रहे हैं तो आपका जो लंग्स है वो, क्योंकि दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं, तो पूरा वो एक्सपैंड हो करके जितनी वायु है वो आपके भीतर ग्रहित हो, और वहाँ से फिर क्योंकि आप उस पोजीशन में रुकते हैं श्वास भरकर, तो वहाँ से शरीर को ऑक्सीजन मिलना, ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे बच्चों श्वास को फिर छोड़ते हुए जब आप पाद हस्तासन में जाते हैं, जब आप डाउनवर्ड फेसिंग पोज में जा रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं, तब आपकी जो सिर की पोजीशन है, धीरे धीरे आप शुरुआत में हो सकता है अपने पैरों को टच नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब जमीन आप नहीं छू पा रहे हैं, धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हथेली जो है वो स्लो आपके जमीन पे टच होना शुरू हो जाएगा। ये रेगुलर प्रैक्टिस के साथ होगी। तो ये जो सूर्य नमस्कार है बच्चों, आप चाहती हो कि आप फिट रहो, फाइन रहो, आपको थोड़ी बहुत कभी कोई समस्या ना आए, आपकी कलाइयाँ मजबूत रहें, तो अपनी कलाई स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस आसन के बाद वाला आसन है वह है अश्व संचाल आसन। ठीक है ना, आपको अपनी कलाई, रिस्ट पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, तो बच्चों इसके बाद वाला आसन जो कि है अश्व संचाल आसन, दोनों हाथ जमीन पे फिर रख देते हैं और फिर एक पैर उठाकर जितना पीछे ले गए और दूसरा पैर जो है वो वही जहां खड़े थे उसी पोजीशन में है, दोनों हथेली के बगल में। तो ये अश्व संचाल, एक हॉर्स की भांति आप अश्व संचाल आसन में आ गए। यहाँ पे जब आप दूसरा पैर भी पीछे ले जाते हैं, फिर वो हो गया पर्वत आसन, माउंटेन पोज। अब माउंटेन पोज में आप प्रयास करोगे अपने गर्दन कंधे को अंदर की तरफ स्ट्रेच करने का। सूर्य नमस्कार का यह आसन में होल्ड करना है और आप चाहें तो ब्रीदिंग जो है वो उज्जयी ब्रीदिंग करें, मतलब कि श्वास को जब भरे तो गले में आवाज के साथ, घर्षण के साथ, इस उज्जयी ब्रीदिंग से
बच्चों थायराइड ग्लैंड इस पोजीशन में आपके लिए बहुत ही बढ़िया और पूरे शरीर को फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि आप डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में हैं। आपको पता है सुबह सुबह हम लोग एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। लोग मनुष्य जो हैं वो रेगुलर, आप देखो फैमिली में कई ऐसे लोग होंगे जो सुबह से रात तक कोई वर्कआउट नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो बच्चों उस कार्य में हमारे जो दुनिया में पलने वाले जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो अपने एक्सरसाइज को कभी मिस नहीं करते। आप सुबह सुबह देखोगे चाहे बिल्ली हो या कोई पालतू जानवर डॉगी हो, वो सुबह सुबह उठकर अपने आप को खींचता है। इसलिए इस माउंटेन पोज को अंग्रेजी में जो विदेशी आए उन लोगों ने एक नाम दिया डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अष्टांगा विन्यासा श्री के पट्टाभिजोइस जी का एक सीरीज है, उसमें इसका नाम दिया गया डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डॉग मतलब कि एक डॉगी जब इस प्रकार से अपने आप को खींचता है। इसमें बच्चों आपकी कलाई, आपके पैर के पंजे, आपके थाइज, ये सभी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि जब आप उस पोजीशन में हो तो आपका हाथ पे पूरा कंधा और सामने का पूरा बॉडी वेट है। फिर पैर के पंजे पे जब आप कोशिश करते हो कि आपका घुटना ना मुड़े, घुटना सीधा रहे, तब आपके थाइज मसल्स, कफ मसल्स, पैर का पंजा, एड़ी, घुटना, टखना सभी स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत जरूरी और काम की चीजें हैं, क्योंकि जब आपका हथेली मजबूत हो, जब आपके कंधे मजबूत हो, तब आप खूब स्ट्रांग रहोगे। आप एक सशक्त, शक्तिशाली और एक अच्छा शरीर, आपका बढ़िया भरण पोषण होगा। आप कुछ भी अच्छा खाओगे, शरीर जो जिस एक्सरसाइज, जिस पार्ट का आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें वो जा करके अच्छा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पहुंचाएगा। आपको पता है कई हमारे ऐसे लोग होते हैं, किसी का एक हाथ है कि कमज़ोर हो गया, किसी कोई आर्मी से जो विश्व में युद्ध लड़े, किसी का एक पैर अब नहीं है तो उसका दूसरा पैर धीरे 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 स्ट्रांग हो जाता है। किसी को पोलियो या कुछ और दिक्कत समस्या हो गई, एक पैर उसका एकदम वीक है तो दूसरा पैर ऑटोमेटिकली, जिसको वो ज़्यादा मेहनत करता है वो। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक हाथ से ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिप्स करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका एक हाथ मजबूत हो जाता है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप जब दोनों हाथ से ताकत लगाकर इस आसन को कम से कम 5 से 6 बार करने का प्रयास करोगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो शोल्डर, कंधा, कलाई, पैर सब मजबूत हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जब आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में हो, सूर्य नमस्कार के पोजीशन में, फिर है अष्टांग नमस्कार। नाम ही है अष्टांग, तो इसमें फिर घुटना जमीन पे रखे, जो एब्डोमिनल पार्ट है वो हवा में रहेगा, चेस्ट जो है वो और ठुड्डी जो चिन्ह है ये जमीन पे टच करेगी, जिसको दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। कहीं भी जाते हैं तो दंडवत प्रणाम पूरा लेट कर जो, तो उसमें इस पोजीशन में आप आए। इसके बाद बच्चों अगेन भुजंगासन, फिर से जो कोबरा पोज, सांप भुजंग आसन के पोस्चर में आप आते हैं। यहाँ से फिर माउंटेन पोस्चर में आए, फिर वो अश्वसंचाल आसन में गए, फिर पादहस्तासन, फिर उत्तानासना, फिर नमस्कार। जब आप दंडवत प्रणाम तक में आओगे उसके बाद पुराने जो आसनास थे वो रिपीट हो जाएंगे। तो इस सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप को जब आप कर लेते हो बच्चों, तो समझो कि हाफ राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार कंप्लीट हुआ है। जो हाफ राउंड है वो पहली बार आपने किया तो राइट पैर को ही आगे किया, राइट पैर को ही पीछे किया। जब आप इसी को दूसरे पैर से करोगे तब फिर आपका ये हो जाएगा कंप्लीट 1 सेट ऑफ सूर्य नमस्कार, मतलब कि 12 स्टेप, अगेन 12 स्टेप, देन आपके टोटल 2 राउंड में कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। चलो अब सूर्य नमस्कार के बाद डिफरेंट विभिन्न प्रकार के आसनास आ जाते हैं जो कि आपके अलग अलग ऑर्गन्स के लिए फायदेमंद है। जैसे जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए सबसे अच्छा
जो आसन है वह है मंडूकासना, मतलब कि अंगूठे को पूरा थंब किए, नाभि के नीचे बगल में लगाए और वज्रासन में बैठकर पूरा श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक के रुके रहे। तो इस आसन में क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा पेनक्रियाज पे असर पड़ जाता है। तो डायबिटीज के लिए ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद आसन है। दूसरा आसन, मान लो किसी को पेट से संबंधित बहुत सारी समस्या रहती है, वो अगर पवन मुक्तासन के सीरीज को बहुत अच्छे से करे, जो कि हम पीठ के बल लेट के एक पैर को पूरा श्वास छोड़कर पकड़ते हैं, फिर दोनों पैर को एक साथ होल्ड करके पूरा श्वास को छोड़कर सिर को घुटने के बीच में लगाने का प्रयास करते हैं, तो ये मंडूकासन, मंडूकासन पेट से संबंधित सभी रोगों को दूर करता है। कुछ आसन है बच्चों, जैसे आप सभी अब चाहते हो अपने थायराइड ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग करें, तो उसके लिए सिंह गर्जन, सिंहासन कैसे करते हैं, एक बार सभी अपने क्लास से दूसरे क्लास को डिस्टर्ब किए बिना सिंह गर्जन करो। कैसे, हाथ को रख लिए इस प्रकार से और पूरा झुक गए, श्वास भर लिए और एक साथ सभी 1 2 3 ठीक है बच्चों। तो ये सिंह गर्जन, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड, उसके बाद खूब अच्छे से हाथ को रगड़कर कंठ में लगा लिए। तो इस अलग अलग आसन के अलग अलग बेनिफिट हम लोग समय समय पे आपको बताते रहते हैं। अब बच्चों, जो आप रेगुलर अपने आसन करने के बाद टाइम निकाल करके आपको करना है, वह हम आ जाते हैं प्राणायाम के सीरीज में। 8 प्राणायाम किताबों में दी गई है। 8 प्राणायाम में 1-2 प्राणायाम है जो विभिन्न टेक्स्ट बुक, श्री स्वात्माराम जी के बुक में अलग, हठ योग प्रदीपिका में अलग, योगा के जो टेक्स्ट बुक हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें 2 ऐसे प्राणायाम हैं जो दोनों में अलग अलग नाम और अलग अलग तरीके से बताए गए। इसके अलावा छोटे छोटे और भी प्राणायाम हैं जो अलग अलग देश के और दुनिया के योग गुरु और योगा एक्सपर्ट आए, जिन्होंने अपने नाम से किसी किसी प्राणायाम को खूब प्रचलित किया आम जन के बीच में करने के लिए। तो बच्चों, आपके लिए जो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा करने वाला प्राणायाम है वह है भ्रामरी प्राणायाम, जिसका आप खूब प्रयास करें, खूब प्रैक्टिस करें और इस भ्रामरी प्राणायाम से अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र और जागृत करने का काम करना है। कैसे करते हैं, सन्मुखी मुद्रा लगाकर या फिर पूरे कान को थंब से क्लोज करके। सन्मुखी मुद्रा बच्चों, थंब से राइट ईयर को अंदर या तो टिप को बंद किए, ये टिप को अंदर की तरफ बंद किए, या फिर अंगूठा ही कान के भीतर रखें। फिर दूसरी फिंगर को आईब्रो पे, तीसरी जो आंखें बंद हो रही है उस टिप को, जो चौथी फिंगर है नोज जो बंद हो रहा है इससे, और फोर्थ जो है वो लिप को, मतलब कि 5 इंद्रियां जो हैं वो हमने बंद कर दी। और उसके बाद पूरा श्वास भरें और फिर श्वास को छोड़ते हुए हमिंग साउंड, हम, पूरा लंबा गहरा श्वास भरकर हम, ये बच्चों आपको दोहराना है। तो बहुत ही सिंपल और अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से आप इस भ्रामरी प्राणायाम को सुबह में, दिन में, शाम में कम से कम 5-5 मिनट, 10-10 मिनट तक करो। भ्रामरी प्राणायाम आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा, स्पेशली आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा, ध्यान लगने में आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। दूसरा बच्चों, एकाग्रता बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम के साथ आप जो दूसरा प्राणायाम है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सिंपल है, थंब राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल के थंब को क्लोज कर लिए, दूसरी और तीसरी उंगली को फोल्ड कर लिए और श्वास को भरते हैं, फिर क्लोज नॉस्ट्रिल को करके दूसरे नासिका से श्वास को छोड़ दिए, फिर उसी नासिका से श्वास को भरें और फिर पहले नासिका से श्वास को छोड़ दिए।
अब इसमें बच्चों ध्यान रखना है कि श्वास भरने की जो प्रक्रिया है, जितने समय में श्वास को भर रहे हैं, श्वास छूटने में उसका दुगना 3 गुना समय लगे। एक अच्छे प्रैक्टिशनर तब बनोगे जब श्वास भरने का जो समय रहेगा उसका 4 गुना समय आपका श्वास छूटने में लग रहा है। और इस वक्त मन बिल्कुल शांत, मन में प्रसन्नता, अच्छे विचार, कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, नहीं करनी है। इस प्राणायाम से बच्चों आपका जो श्वसन प्रक्रिया है, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, जो ब्रीदिंग टेक्निक है, वो बढ़िया होगा। और जो वायु आप भीतर श्वास को भर रहे हो, वो जो वायु है वो ऑक्सीडाइज होने में, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने में भी बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये वाला काम जो अनुलोम विलोम प्राणायाम का है, ये भी आपको आराम से 10-10, 15-15 मिनट तक करना है। ये बच्चों आप तो सीख ही लो अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा बच्चों, जिनको इसमें एडवांस करना होगा, आप चाहते हो कि और भी अच्छा ध्यान एकाग्रिक हो, एडवांस लेवल पे करें, वो इसी में नाड़ी शोधन प्राणायाम पे जा सकते हैं। मतलब कि अंगूठे को बंद किए, दूसरी और तीसरी उंगली को अपने आज्ञा चक्र जहां हम तिलक लगाते हैं, श्वास भरे, उसके बाद श्वास को रोके, फिर धीरे धीरे श्वास को छूटने दें, फिर रुके, फिर श्वास को भरते हैं, श्वास भरने के बाद श्वास को रोके और फिर श्वास को छूटने दें। इसमें होल्डिंग प्रक्रिया बना लेनी है। और क्योंकि अंगूठे के बाद दूसरी और तीसरी उंगली आप आईब्रो पे लगाए हैं, तो आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पे, जो चक्र है हमारा आज्ञा चक्र 3 जो थर्ड आई कहते हैं, वो इसी पोजीशन में बीच में थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। बहुत सारे लोग जो चक्रास मेडिटेशन और क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं, चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। और बच्चों, इसके बाद जो आप, गर्मी का मौसम आ रहा है, पूरे देश में लगभग गर्मी आ रही है, तो ये 2 प्राणायाम आपको शीतलता प्रदान करेगी। पहला है, ये दोनों प्राणायाम याद रख लो, शीतली और शीतकारी। एक प्राणायाम सिंपल इस प्रकार से करना है कि जीवा को बाहर निकाले, पूरा श्वास कंठ से भरे और फिर मुंह से पूरा श्वास को भर लिए। थोड़ी देर में आप देखोगे गला, पहले तो जीभ, फिर गला, फिर धीरे धीरे ठंडक आने लगेगी, प्यास नहीं लगेगा। इससे गर्मी के मौसम में आप कहीं राजस्थान रेगिस्तान में हो और शीतली प्राणायाम करते हो, वायु चल रही है, वहाँ खूब गर्माहट है, बट फिर भी एक शीतलता आ सकती है। दूसरा प्राणायाम, टिथ में जीवा को लगा दिए और दांतों में लगाने के बाद साइड साइड से वायु भीतर जा रही है और श्वास को छोड़ने के लिए प्रयास करो। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किए, लेफ्ट से श्वास छोड़े। और तीसरा, चंद्रभेदी। चंद्रभेदी, जैसे राइट नॉस्ट्रिल है, सूर्य अग्नि को प्रज्वलित करती है, उसी प्रकार लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो चंद्रमा, शीतलता प्रदान करती है। तो आप कुछ देर तक चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि हाई बीपी भी जिनका हो जाता है वो भी धीरे धीरे डाउन हो जाती है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिए और खूब लंबा गहरा श्वास लेफ्ट से ही श्वास को भरे और फिर धीरे धीरे लेफ्ट से ही श्वास को छूटने दिए, फिर लेफ्ट से श्वास भरे, लेफ्ट से श्वास छूटने दिए। ये बच्चों चंद्रभेदी प्राणायाम। अब ये जो 3 प्राणायाम है ठंडा शीतलता प्रदान करने वाली, इसकी पूरी गर्मी के मौसम में आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसके अलावा सबसे लास्ट में बात आता है ध्यान और मेडिटेशन का। तो बच्चों, आप आज सभी जब घर जाओगे, कल सोकर उठोगे, तो प्रयास करना कि 2 मिनट 5 मिनट बिना कुछ बोले सोकर उठने के बाद आप फ्रेश हो गए, नहा लिए, फिर कहीं पूजा घर है आपका या अपना जहाँ भी आप शांत बैठ सकते हो, ध्यान, आंखें बंद करके ध्यान में बैठने का प्रयास करो।
और सोचो कि आज दिन भर क्या करना है, विचार एक पॉजिटिव की ये काम है, ये काम है, ये पढ़ाई करनी है, इनसे ये काम है, इस प्रकार से। और फिर धीरे से देखो समय कि आप क्या 10 मिनट तक इसी तरह एकाग्र बैठ पाए। शुरू में तो 1 मिनट 2 मिनट ध्यान लगा पाओगे, धीरे धीरे आपकी ध्यान का समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो मेडिटेशन लेवल है, जो ध्यान का लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल स्थिर होकर के बैठ जाओ और कहीं कोई किसी भी कार्य में नहीं लगकर आंखों को बंद किए, ध्यान श्वास पे ले गए और फिर आगे का कार्य क्या है उस पे विचार। और रोज एक कहते हैं ना कि आज दिन भर हमें क्या करना है, तो वो। इसके बाद बच्चों एक आता है योग निद्रा। परम पूज्य परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी हैं, तो उनका आप योग निद्रा देखोगे। उसमें योग निद्रा जाने से पहले भी आप जब ये योगा प्राणायाम कभी करोगे तो योग निद्रा एक ध्यान का एक टॉप लेवल का मेडिटेशन टेक्निक है, जिसमें पहले एक संकल्प लेते हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ को करना है। उस संकल्प को डेडिकेटली फोकस करते हुए सारे काम को करेंगे, तो वो संकल्प जो है डाइट, योग और सारी चीज़ों में आपको एक्टिव करेगा और कहीं ना कहीं उस संकल्प को पूरा करने के रूप में सहयोगी होगा। तो आप समझ लो कि ये काम का है। ओके बच्चों, तो आज के इस रूट्स टू रूट्स के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। हरिओम।